आ सकते हैं, घुटनों पे आएंगे। जो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं, आप चेयर पे बैठेंगे, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो आ सकते हैं यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ आ जाइए, मैं भी आऊंगी। और जो कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रभु ने मुझसे कहा है कि पहले हमने अपने आप को प्रभु के सामने हम्बल करना है। हमें अपने आप को हम्बल करना है परमेश्वर के सामने। हम उनको दिखाना चाहते हैं, प्रभु आप महान हैं। और अभी मैं पहले प्रे करूंगी अपने चर्च के लिए थोड़ा सा, और उसके बाद सिस्टर के लिए प्रे करेंगे। और आप सब ज्वाइन उस प्रेयर में हो, क्योंकि हॉस्पिटल में हम जब यहाँ से प्रेयर भेजेंगे तो वहाँ ठीक हो जाएंगे। ठीक है? हालेलुया, 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 हालेलुया। हेला रामा शांत्र वालू कह रहे हैं, ये प्रभु ये में है मारू में है अल्लाह सीके में है खूबरे में है ते वालू है ये रामा शो ब्रोकोरे में है। Lord, we come into your presence, we bow before your throne of grace and mercy, Lord. We all bow before your throne in the powerful name of the Lord Jesus Christ. And Father, we pray that we thank you, Lord. Thank you for this opportunity. In this place, Lord, you have someone here, Lord, who will receive and their lives will be transformed, Lord, after this meeting, oh God. You brought us from that far, Lord. It was for a reason. And we want to thank you, Lord. We pray, Father, as we plead the blood of Jesus Christ over this church, over this sanctuary, Lord, over every person in this place. We pray, Father, that everyone is washed in the blood of Jesus Christ. कि ये सब जितने यहाँ बैठे हैं प्रभु तेरे लहू से पूरी तरह से धुल जाएं। Thank you, Lord God Almighty. We surrender ourselves before you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। हमारी आंखों को, हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए, आत्मिक आंखों को खोलिए, ताकि जो भी सुना जाए आज सब जितने यहाँ पे बैठे हैं। और प्रभु मेरी ये प्रार्थना है कि मेरी जुबान को छुइए, मेरे दिल दिमाग को छुइए, मेरे मुंह से जो भी शब्द निकलते हैं वो मेरे नहीं पर तेरे हो। प्रभु सारी महिमा तेरी ही है। In the name of Lord Jesus. And now we pray, Father, for Sister Anjali. We all pray in one accord. सब मिल करके एक यूनिटी के साथ हम ये प्रार्थना करते हैं अपनी सिस्टर के लिए परमेश्वर, कि इस वक्त प्रभु तेरा वचन कहता है, You sent your word and you healed her. You are the Lord, her healer right now, Father. By the stripes of Jesus we declare, Lord, she is healed. Thank you, Lord God Almighty, for your powerful word, because your word shall not fail. Heavens and earth will pass away, but your word shall not pass away, Father. And that same word of healing we send to Sister Anjali, Lord. Right now in ICU, Lord, we send that word. Angels, take that word. Take that word in that place, Lord. We cover that ICU room with the blood of Jesus Christ. We cover her bed with the blood of Jesus Christ, Lord. And we pray, Father God Almighty, we speak to her blood, that the blood be mixed with your blood. And Lord, it will stop. It will stop. Whatever the enemy has intended stops right now. Right now. In the powerful name, as we all gather together in unity in the name of Jesus Christ. We thank you, Father, that you heard our prayer. She shall live and declare the glory of our God. In Jesus Christ's name, we pray. Amen. 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 वर्शिप कर रहे थे तो मैंने एक लाइन उसमें सुनी कि हम हमारा श्रृंगार करो, समथिंग लाइक दैट, कुछ गाने में था जो वर्शिप टीम थी। आप लोग जब गा रहे थे तो कोई लाइन थी उसमें कि दुल्हन का श्रृंगार। प्रभु ने मुझे आज भेजा ही इसीलिए है कि ये जो दुल्हन बैठी है,
आपका श्रृंगार करवाने के लिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि श्रृंगार करने के लिए आपने तैयार होना है, कोई जबरदस्ती श्रृंगार नहीं आपका कर सकता। और वही चीज मुझे प्रभु ने दिखाई है स्वप्न में, दर्शन में, आवाज से, और मैं आपके साथ वो चीजें बांटूंगी आज। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ अय्यूब की किताब, जिसके पास बाइबल है उसके 33वें चैप्टर में जाइए। अय्यूब की किताब के 33वें चैप्टर में जाइए और उसकी 14 आयत से हम देखेंगे। देखिए 14 आयत में, हिंदी में कोई पढ़े। क्योंकि परमेश्वर तो एक या वरन दो बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। अच्छा, ध्यान रखिए, क्या बोला? परमेश्वर बोलता है एक बार या दो बार, और लोग क्या करते हैं? उस पे चित्त नहीं लगाते, मतलब सुनते नहीं हैं। वो आप कहते हैं, वो लोगों को भेजते हैं। प्रभु यीशु ने क्या कहा था अपने चेलों को? मैं तुम्हें भेजूंगा, अलग अलग जगह पे जाओ और जहां पे भी जाते हो शांति बोलो, और अगर वो आपकी लेते हैं तो ठीक है, नहीं है तो अपने पैरों की धूल को वहीं पहुंचा दो। तो मैं ये नहीं चाहती, यहाँ पे प्रभु ने मुझे भेजा है आज, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब रिसीव करें, आप सब रिसीव करें, क्योंकि प्रभु ने इस जगह जो इतनी दूर से हमें लेकर के आए हैं, इसका मतलब है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रभु के बहुत करीब, अगर अभी नहीं है तो होने वाले हैं। तो उसके लिए आपको तैयार रहना अपने श्रृंगार करवाने के लिए। आज जो मैं चीजें कहूंगी, जवान बच्चों के लिए हैं, बुजुर्गों के लिए हैं, बीच वालों के लिए, सबके लिए हैं वो चीजें। तो यहाँ अगली वर्ष पढ़िए, 14 के बाद 15। स्वप्न में व रात को दिए हुए दर्शन में जो मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं, वह बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्य के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। हाँ, देखो कितना क्लियर लिखा है यहाँ पे कि प्रभु बात करते हैं। स्वप्न में भी पहली तो हमने देखा कि बोल करके, एक बार दो बार बोल करके आवाज से, वही मैं सुनती हूँ। मैंने बोला ना कि ऑडिबल आवाज जो प्रभु की आती है, कितना क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे कि वो एक बार बोलते हैं, दो बार बोलते हैं, और उसके बाद क्या है कि वो तुम्हें स्वप्न में बात करते हैं, विजन्स में बात करते हैं। विजन्स ऐसे होते हैं कि सुबह सुबह मेरे साथ होते हैं 3 बजे 4 बजे, और ये बहुत पहले से शुरू हुए मेरे साथ। प्रभु की जो चलना था वो तकरीबन 1996 से शुरू हुआ था। 1996 से शुरू हुआ था। पहली बार जब मैंने प्रभु की आवाज को सुना था वो था 2002 में। जो ये भी कह रहे हैं ना कि वो एक बार बोलते हैं, दो बार बोलते हैं, वो मैंने 2002 में सुना था प्रभु की आवाज को। तो दूसरी चीज कहते हैं, बोल के बात करते हैं, स्वप्न में बात करते हैं, दर्शनों में बात करते हैं, और उसके बाद क्या है कि तुम्हारे कानों में, अभी आपने पढ़ा है ना कि आपके कानों में भी क्या करते हैं वो, कि आपके कानों में वो बोलते हैं। दोबारा से ये चीज रिपीट हुई है, आपके कानों में वो बोलते हैं। मेरे साथ वो हुआ है। कितनी क्लियर आवाज आती है कान के अंदर प्रभु की, सुबह सुबह 3 बजे 4 बजे। या तो वो एक वर्ड बोलेंगे या एक सेंटेंस बोलते हैं। बहुत लंबी चौड़ी स्टोरीज नहीं बताते हैं वो, जब ऑडिबल आवाज उनकी आती है। लेकिन दर्शन वो वैसे ही देते हैं जैसे कि प्रभु यीशु हमेशा दृष्टांत में बात करते थे, वैसे ही जब मुझे दर्शन देते हैं तो पूरे दृष्टांत में मुझे देते हैं। उनका जो वो है वो कभी बदलते नहीं है। जो वो तब करते थे वही आज भी करते हैं, वही आज भी। क्योंकि अगर वो तब कुछ और करते थे, आज वो कुछ और करते, तो लगेगा पता नहीं ये प्रभु यीशु ही थे कि कोई और ही था। ठीक है ना? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिससे हमें पता चले कि वो अब भी दृष्टांतों में बात करते हैं। मैं आपसे वो दृष्टांत शेयर करूंगी। और देखिए उसकी लास्ट लाइन क्या है, जो 16 है, उसे 16 को दोबारा से पढ़िए। सब वह मनुष्य के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। उसकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। लेकिन इन हिंदी में जो इंग्लिश में जो लिखा है, अच्छा 17 भी पढ़िए। जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। किस चीज को दूर करे? और मैंने देखा है कि चर्च के अंदर बहुत लोग हैं जो कि गर्व से भरे हुए हैं। चर्च भी आते हैं,
यहाँ पे आराधना भी हो रही है। आराधना करने वालों की भी बात बता रही हूँ बीच में, सिर्फ लोगों की नहीं, जो आराधना करने वाले हैं वो भी खूब अच्छे से गाते हैं आराधना। और बाद में कहीं बाहर देखो तो ऐसे गर्व की बातें करते हैं कि जो प्रभु नहीं चाहते, जो प्रभु नहीं चाहते हमारी जिंदगियों को, हर एक को, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो वर्शिप सिंगर है, गाने वाले हैं, या जो आप सब लोग हो, आपका आज का जो चीज है वो सबके लिए है, सबके लिए है। यहाँ खड़े होकर गाने का मतलब ये नहीं हो जाता कि हम प्रभु के बहुत नजदीक हैं। बहुत अच्छी बात है, आप टाइम देते हो, टाइम लगाते हो, प्रेपरेशंस करते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए, मैं अपनी टेस्टिमनी से बताऊंगी कि मेरे साथ कैसा हुआ था, तो सबको पता चल जाएगा कि है ये इतना करने के बाद भी प्रभु ने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो मैं आपके साथ वो देखो। और जो गर्व की बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है चर्च के लिए, क्योंकि जो कि शैतान था, जब पहली बार प्रभु के कैसे उसने क्या करा था, प्रभु के अगेंस्ट रिबेलियन करी थी। क्या बोलते हैं रिबेलियन, मुझे हिंदी में इसलिए प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, विरोध किया था, ठीक है ना, परमेश्वर का विरोध किया था शैतान ने। क्यों? क्योंकि उसको गर्व था अपने आप में, मैं तो बहुत बड़ा एंजल हूँ, मैं तो बहुत बड़ा। तो परमेश्वर गर्व से बहुत ज्यादा नाराज है, गर्व को वो टॉलरेट नहीं करते। मेरे अंदर बहुत गर्व था, मैं बताऊंगी क्यों। और उन्होंने मेरी खूब अच्छे से सफाई करी। वो तुम्हें नीचे ले आते हैं, बिल्कुल जितना तुम अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करते हो गर्व से, वो अगर तुम्हारी सफाई करेंगे तो तुम्हें बिल्कुल नीचा लेकर के आएंगे। तब तुम्हारी सफाई होती है ठीक से, तब तुम्हारी सफाई होती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का कितनों ने नाम सुना? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, वहां पे लॉ डिपार्टमेंट है। मैं वहां प्रोफेसर थी, लॉ डिपार्टमेंट की मैं प्रोफेसर थी। मैं लॉ पढ़ाती थी, वहां पे लॉ पढ़ाती थी। और मैरिज हो गई, चली गई यूएसए में, 30 सालों से यूएसए में हूँ। और यूएसए में भी बहुत लॉ पढ़ाया, यूएसए में भी बहुत लॉ पढ़ाया, कैलिफोर्निया में। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब मैं लॉ पढ़ाती थी वहां, तो हमारे 2 सेशंस होते थे, मॉर्निंग सेशन, इवनिंग सेशन, लॉ डिपार्टमेंट में। बाकी जगहों पे इतना नहीं था, लेकिन लॉ में होता था। लॉ डिपार्टमेंट में मॉर्निंग सेशन था, इवनिंग सेशन था। तो इवनिंग सेशन में हमारे जो लोग आते थे क्लास अटेंड करने के लिए, बहुत बड़े बड़े लोग होते थे, क्योंकि इवनिंग दिन में वो काम करते थे और शाम को वो क्लास अटेंड करते थे। आप जानते हैं मेरे स्टूडेंट जो थे वो कितनों को मालूम है, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, वो सब मेरे स्टूडेंट थे। वो मेरे स्टूडेंट थे क्लासेस के अंदर, दूसरे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स, क्योंकि सब चाहते हैं लॉ करना। आप बोलेंगे उनको क्या जरूरत है, इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनको क्या जरूरत है, इंजीनियर्स हैं, कोई और है, कोई स्कूल का प्रिंसिपल है, कोई किसी कॉलेज का प्रिंसिपल है, वो सब मेरे स्टूडेंट होते थे। डिप्टी कमिश्नर, इनकम टैक्स ऑफिसर, सब मेरी क्लास में मेरे स्टूडेंट थे। अब आप पूछोगे उनको क्या जरूरत है? उनको जरूरत ये थी कि जब गवर्नमेंट से उनकी क्या बोलते हैं उसको, जब खत्म हो जाता है, जब रिटायर हो जाते हैं, जब रिटायर हो जाते हैं तो वो लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर सके अपनी। समझ में आए क्यों करते थे वो क्लासेस अटेंड? क्योंकि जब उनकी गवर्नमेंट की जॉब का रिटायरमेंट हो जाएगा तो वो लॉ प्रैक्टिस स्टार्ट करके पैसा कमा सकते हैं। और तो इसीलिए वो आते थे। तो क्या था, वो आ करके मेरे आगे पीछे घूमते थे, बड़े बड़े। मैं अगर आपको बताऊं, उनमें से एक जो था हरियाणा स्टेट, उसके पूरे हरियाणा स्टेट का वो क्या था, पुलिस चीफ था, चीफ ऑफ पुलिस पूरे हरियाणा स्टेट का, वो मेरा स्टूडेंट था। मेरे पास आते थे, मैडम क्या कर सकते हैं आपके लिए, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी पदवियों पे हैं। एक मुंह से शब्द निकलता था, ऐसे हो जाता था, 1 मिनट में हो जाता था। तो उससे क्या होता है, जब ये बड़े बड़े लोग आपके आगे पीछे, मैडम 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 क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आपसे अपॉइंटमेंट लेनी है मैडम, 5 मिनट के लिए आपसे बात करनी है मैडम। और उनसे किसी ने अपॉइंटमेंट लेनी हो तो 1 महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिलती है, और वो मुझसे कहते थे 5 मिनट के लिए हमें टाइम दे दीजिए, हमने आपसे बात करनी है। तो क्या होता है, गर्व होता है ना कि इतने बड़े बड़े लोग
मेरे आगे पीछे भाग रहे हैं तो प्राइड आ जाता है। प्राइड बोलते हैं इसको, गर्व बोलते हैं। बहुत गर्व आ गया कि मैं तो बहुत ही कोई बहुत बड़ी चीज हूँ। मसीही परिवार में पैदा हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी मसीही परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप मसीही हो। जब तक आपका अपना पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु यीशु के साथ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं कहीं भी पैदा हो जाओ। आपको पर्सनली आपको उनको अपना मुक्तिदाता मानना है, और पर्सनली जब आपका रिलेशनशिप होगा आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी, आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी। तो देखिए क्या हुआ, मैरिज के बाद भी यूएसए के अंदर भी बहुत सब चीजों की किसी चीज की कमी नहीं थी। बहुत सुंदर घर है, बहुत कारें हैं, सब कुछ है, बहुत स्टेटस है। वहां पे भी लॉ पढ़ाती थी मैं, अब नहीं। जब प्रभु ने जब से मुझे बुलाया मैंने बंद कर दिया वो, क्योंकि तुम दोनों काम नहीं कर सकते इकट्ठा। क्योंकि जब प्रभु तुम्हें पूरी तरह से चुनते हैं तो ठीक है, कई लोग करते हैं ठीक है, लेकिन जब प्रभु किसी को स्पेशल असाइनमेंट देते हैं तो हमें उस पर पूरा अपना ध्यान लगाना होता है। तो वहां पे भी लोगों के साथ धीरे धीरे मैंने वहां पे ना मुझे सुनना पड़ा। मेरे ब्रदर्स हैं वो मुझे बताते थे कि हम फास्टिंग कर रहे हैं, हम प्रेयर में हैं, आज हमारा ये हो रहा है, हमारा वो हो रहा है, हमारे साथ ये काम हो गया, आज प्रभु ने हमारे लिए ये कर दिया, इसके लिए प्रेयर हुई, ये ठीक हो गया, वो हो गया। मैं सोचती थी इनके साथ प्रभु बहुत काम कर रहे हैं, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे साथ भी करना शुरू करें। तो ठीक है, सुना। अच्छा, आप जब नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे फास्ट करोगे तो मुझे भी बताना, मैं भी आप लोगों के साथ फास्टिंग करूंगी। क्योंकि कई बार होता है ना, हम लोग एक दूसरे से सुन लेते हैं कि मैं भी फास्टिंग, और अच्छी चीज है फास्टिंग जो है, अच्छी चीज है। तो उनके साथ के 40 दिन का फास्ट आ रहा है, शाम को एक बार खाना खाते हैं कि 40 दिन का। अच्छा, मैं भी रखूंगी आप लोगों के साथ। फास्टिंग का हो गया धीरे धीरे। अच्छा, ये है कि बाइबल भी पढ़नी है, थोड़ी सी बाइबल भी पढ़ी है दिन में, एक बार बाइबल भी पढ़ ली, प्रेयर भी कर ली। पर प्रभु ने एक चीज स्पेशली मेरी जिंदगी में जो करी थी वो ये करी थी कि सुबह सुबह मुझे वो 2 या 3 बजे उठा देते थे, और पवित्र आत्मा की तरफ से ऐसा होता था कि उठ, घुटनों पे आ, आराधना कर, आराधना कर। तो मैं हमेशा दूसरे बेडरूम में चली जाती थी, क्योंकि मैं जगाना नहीं चाहती थी। तो मैं दूसरे बेडरूम में जा करके दरवाजा बंद करके और मैं घुटनों पे आकर के, पहले तो शुरू में तो सीखना होता है कि कौन कौन से गीत है प्रभु के, तो गीत सुनते थे। उसके बाद फिर मैंने घुटनों पे आके 1 घंटा मेरी 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे मेरी हमेशा आराधना का टाइम होता था। डेली सुबह सुबह उठ के मैं आराधना करती थी, घुटनों पे आकर के। धीरे धीरे थोड़ी और नजदीकी में होते गए, आंसू भी बह रहे हैं, हाथ भी ऊपर हैं, परमेश्वर की आराधना भी कर रहे हैं। 1996 में मैंने शुरू करी, 1996 में था कि जब मैंने ये आराधना करनी शुरू करी। 2002 6 साल के बाद, 6 साल के बाद प्रभु की पहली बार आवाज 2002 में, मैंने बोला ना कि मैंने पहली बार आवाज को सुना था। तो 1996 से मैं आराधना भी करती थी, फास्टिंग भी करती थी, बाइबल भी पढ़ती थी, प्रेयर भी करते थे, सब कुछ करते थे। और मैं ये सोचती थी कि मैं बहुत अच्छी क्रिश्चियन हूँ, मैं बहुत अच्छी। क्योंकि अगर आप ये सब सुनोगे तो आप लोग रोज जो डेली उठ के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे जो आराधना करता है, बहुत अच्छा क्रिश्चियन है, बहुत अच्छा क्रिश्चियन है, बाइबल भी पढ़ते हैं डेली। 6 साल हो गए। 2002 में पहली बार 2 जनवरी 2 सब 2 जनवरी 2002 पहली बार परमेश्वर की आवाज मेरे कानों में आई, और उन्होंने मुझसे बोला, इंग्लिश में कभी बात करते हैं मुझसे, हिंदी में कभी नहीं करी, इंग्लिश में, या वो कभी हिब्रू में, हिब्रू लैंग्वेज में भी थोड़ी बात करते हैं मुझसे। तो देखिए क्या हुआ इसके अंदर। उन्होंने, मैंने जब आवाज सुनी तो उस आवाज के अंदर, उस आवाज के मालूम उन्होंने मुझे क्या बोला इंग्लिश में, रीड प्रोवर्ब्स 18:12, बस ये आवाज आई, रीड
प्रोवर्ब्स 18:12 मतलब नीति वचन का 18वां चैप्टर और उसकी 12वीं आयत निकालिए। नीति वचन का 18वां चैप्टर उसकी 12 आयत। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। पता चल गया? अभी जब हम बात कर रहे थे गर्व की कि प्रभु जब तुम्हारे कानों में बोलते हैं, तुम्हें वार्निंग देते हैं, तुम्हें चेतावनी देते हैं तुम्हारे घमंड के लिए, तुम्हारे घमंड के लिए। तो यहाँ पे वही चीज हुई। 6 साल के बाद सब कुछ फास्टिंग, प्रेयर, आराधना, सुबह सुबह, मैं दिन की बात नहीं कर रही, दिन में इजी होता है आराधना करना, लेकिन सुबह उठ के 2, 3, 4 बजे आराधना करना मुश्किल होता है क्योंकि नींद भी आ रही है, राइट? तो वो भी तभी मैं सोचती थी कि बहुत ज्यादा मैं, लेकिन सुनने को क्या मिला? रीड प्रोवर्ब्स 18:12 करने का कहने का मतलब, मैंने कहा प्रभु, मैंने एकदम से जब पहली बार ये आवाज सुनी, तो प्रभु जब तुमसे बात करते हैं तो तुम्हें पता चल जाता है कि ये प्रभु है, क्योंकि वो पहली बार था मेरा। तो मैंने जब उसको पढ़ा तो मैंने ये देखा गर्व की बात, और इमीडिएटली पवित्र आत्मा की तरफ से मेरे अंदर आया कि तू बहुत घमंडी है, मैं तेरे साथ काम नहीं कर सकता। कितनों को समझ आई? तू बहुत घमंडी है, मैं तेरे साथ काम नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने मुझे ये बोल करके बताया कि घमंड से पहले क्या होता है आपको, डिस्ट्रक्शन से पहले, नाश होने से पहले आप में घमंड आता है। और अगर आपको परमेश्वर ने सक्सेस देनी है, उससे पहले या प्रमोशन देना है, उससे पहले आपके अंदर क्या आता है? नम्रता आती है। तो प्रभु मुझे यही बता रहे थे कि तेरे में बहुत घमंड है, और ये तेरी सुबह उठ के आराधना करना और फास्टिंग करने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है जब तक तू घमंड में, क्योंकि मैं घमंड में चलती थी। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। हम लोग की मेडिकल प्रैक्टिस भी है, और ठीक कह सकते हैं, उसमें कई बार जरूरत होती थी कई मेडिकल इक्विपमेंट के लिए, हमें सिरिंजेस हैं या कुछ मेडिकेशंस हैं, तो हम लोग ऑर्डर करके वहाँ पे जो फार्मेसीज हैं वहाँ से उठा लेते थे। तो एक बार मेरा टाइम था, मैंने कहा चलो मैं जाके ले आती हूँ। तो मैं उस जो फार्मेसी है उस पे गई अमेरिका में, और मैंने देखा कि मेरे आगे 2-3 लोग खड़े हुए थे, और जो लेडी रजिस्टर पे थी जो कि दे रही थी, बहुत ज्यादा ठीक से नहीं बात कर रही थी जो लोग आगे थे। तो मुझे पहले से ही थोड़ा क्या होता है, गुस्सा आना शुरू हुआ कि ये ठीक से बात नहीं कर रही है लोगों के साथ। और तो जब मेरी टर्न आई, तो इससे पहले कि वो मुझसे कुछ कहती, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यू शुड नो हाउ टू टॉक टू योर कस्टमर्स। मैंने बिल्कुल इसी टोन में बोला, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम अपने कस्टमर से कैसे बात करते हो। सिर्फ इतना कहा था मैंने उसको। वो चुप रही, उसने बोला कुछ नहीं। जो चीज थी उसने मुझे दी, पेमेंट हो गया, फार्मेसी से बाहर आई, पवित्र आत्मा की जो है मेरे अंदर, तुमने ठीक नहीं किया, तुमने ठीक नहीं बोला इसके साथ, वापस जाओ और माफी मांगो। कितने हो जो आप लोग जाके वापस माफी मांगोगे अगर आपने किसी के साथ ऐसे कुछ कहा है? मैंने सुनती रही, पवित्र आत्मा बोल रहे हैं, गाड़ी करीब 10 मिनट घर से दूर थी, घर तक चली गई, सुनती भी रही, बड़ी अशांति थी। माफी मांगो, माफी मांगो, वापस जाओ, टेस्ट दिखाइए मेरा, क्योंकि अभी मैंने आवाज सुनी थी, नाश होने से पहले क्या है? घमंड आता है। तो ये मेरा टेस्ट था, क्योंकि मैंने बोला पवित्र आत्मा मेरी हेल्प करो, इस घमंड से मुझे निकालो। तो वो मुझे घमंड से निकाल रहे थे, वो मुझे घमंड से निकाल रहे थे। जब उन्होंने मुझे बोला जा करके माफी मांग, तो घर तक पहुंच गई, चले गई, कार गराज में डाल दी। फिर उसके बाद बहुत अशांति जब हुई, फिर मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है, मैं जाकर के उस लेडी से माफी मांगूंगी। मुझे मालूम था पवित्र आत्मा जो है वो मुझे कह रहे हैं। तो मैं वापस गई, अंदर गई, फार्मेसी पीछे, बहुत पीछे थी स्टोर में, वहां गई, और जब मैंने देखा वहां वो लड़की नहीं थी, कोई और था, कोई और खड़ा था उसकी जगह, उसकी शायद खत्म हो गई थी ड्यूटी जो थी। तो मैं जब वहां गई तो मैंने देखा, मैंने कहा प्रभु तो है नहीं यहाँ पे, तो कैसे माफी मांगे? प्रभु कहते मैं नहीं चाहता तुझसे माफी मांगना, मैं ये देखना चाहता था तू जाएगी कि नहीं, कि तू जाएगी कि नहीं। मैंने सिर्फ ये देखना था, क्योंकि मुझे मालूम है अगर वो होती तो मैं माफी भी मांग लेनी थी,
क्योंकि प्रभु हमारे अंदर से जान लेते हैं। जब हम वापस गए हैं तो उनको मालूम था कि ये माफी मांग लेगी, लेकिन वो मुझे नहीं चाहते थे कि मैं माफी मांगूं, इसलिए वो शिफ्ट खत्म हो गई जब वो मुझे वापस लेकर के गए और वो कोई और था वहां पे। देखिए ये टेस्ट आएंगे आपके ऊपर। कोई आपके पैरों के ऊपर, कहते हैं ना तुम्हारी टोज के ऊपर कोई पैर रखता है, दर्द होता है, किसी ने बुरा भला कह दिया, किसी ने गाली दे दी, किसी ने किसी ने आपके लिए कुछ कह दिया, किसी ने आपके बच्चों के लिए कुछ कह दिया, किसी ने, तो क्या होता है आप सबसे आगे, अच्छा मैं देखता हूँ इसको और मैं देखती हूँ इसको, इसने कैसे कह दिया मेरे लिए, इसने कैसे ये कर दिया। प्रभु ने क्या कहा? फॉरगिव, फॉरगिव। आप एक अच्छे मसीही अगर बनना चाहते हो तो आपको फॉरगिव करना है, चाहे किसी ने कुछ भी कर दिया है। प्रभु को दे दो वो सारी चीजें, वो खुद, मैं क्या कर रही हूँ जब चीजें आपको बता रही हूँ, आपका श्रृंगार कर रही हूँ। अगर आप करवाओगे, सुनोगे, लोगे इन चीजों को, तो आपका श्रृंगार होता जाएगा। जब प्रभु आएंगे तो आप उनके साथ जाओगे, तो आप उनके साथ जाओगे। तो देखिए ये एक चीज थी जो कि सबसे पहले मेरे साथ हुई। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके साथ बहुत टेस्ट होंगे। आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा होगा, आपकी बहन भी हो सकती है, आपका हस्बैंड भी हो सकता है, आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, अंकल आंटी कुछ भी हो सकते हैं। मैं कई हाथ देख रही हूँ, इसका मतलब है कि लोगों के घरों में है। तो इसका मतलब क्या है? प्रभु ने मुझे भेजा है आपके लिए। माफ कर दो अभी इसी वक्त, अपने दिल से। जब माफी कैसे कहते हैं? माफी माफ कर दी, सिर्फ ये कि प्रभु अच्छा मैं माफ कर देता हूँ। कैसे पता चले माफी हो गई है? आप उनके लिए प्रेयर करना शुरू करो, उनको ब्लेस करना शुरू करो। प्रभु मैं उस बंदे को, लड़की को, आदमी को, जो भी है, मैं उसको ब्लेस करता हूँ या करती हूँ। जब आप उनको ब्लेस, कई बार मुंह से निकलेगा नहीं कि मैं क्यों मैं ब्लेस करूँ इनको तो प्रभु जाने दे, कहीं इनकी ये हो जाए, कहीं इनका वो हो जाए। नहीं नहीं, जब आप प्रेयर में ब्लेस करना सीख लोगे तब पता चलेगा कि आप श्रृंगार करवा रहे हो, कि आप श्रृंगार करवा रहे हो अपना। तो देखिए आज जब आप यहाँ जाओगे, जाने से पहले मैं सबके साथ एक पूरी कलीसिया के साथ एक प्रेयर करूंगी, जिसके अंदर हम सब यही काम करेंगे कि हमने फॉरगिव करना है। फॉरगिव करना है लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, बहुत चीजें हुई। प्रभु ने मुझे 2010 में, मैं बहुत मतलब 2002 से शुरू हो गया था, बहुत ज्यादा मुझे प्रभु से डिवाइन एनकाउंटर्स हुए। लेकिन मैं सब अगर बताना शुरू करूंगी तो हम अभी 10 दिन यहीं बैठे रहेंगे। इतनी मैंने 2 मोटी किताबें लिखी जिसके अंदर सिर्फ डिवाइन एनकाउंटर्स हैं। वो अमेरिका में मिलती थी, अब तो नहीं, खैर बहुत सालों पहले मैंने लिखी थी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखो, ये मैं आपको सिर्फ वो चीजें बताऊंगी। पहला एक सेशन होगा, फिर दूसरा सेशन होगा। तो इस सेशन में सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रभु ने मुझे स्पेशली दर्शनों में मुझे क्या दिया है। तो देखिए 2010 में, 2010 के अंदर प्रभु ने मुझसे बड़ा क्लियरली बोला, कहते शुरू साल से, जनवरी से होने से पहले ही, ये मान लीजिए 2009 के एंड में उन्होंने मुझसे कहा कि 2010 जब शुरू होता है तो हर हफ्ते में एक तुम्हें फास्ट रखना है। और वो जैसे हम महीने में 4 हो गए, ठीक है ना, एक हफ्ते में एक रखना है तो एक महीने में 4 हो गए। तो प्रभु ने बोला कि ये तुम्हें फास्ट रखने हैं, अपने लिए कुछ नहीं मांगना। क्योंकि जब हम फास्ट रखते हैं, प्रभु मेरे लिए ये कर दो, प्रभु मेरे लिए वो कर दो, अपने लिए कुछ नहीं मांगना। फास्ट रखो और मुझे कहो प्रभु ये मैं तुझे देती हूँ, इस्तेमाल कर तूने जहां जिसके लिए भी करना है। तो पूरे 2010 में मैंने ये हर हफ्ते फास्ट रखे। और आप जानते हैं जब प्रभु तुम्हें कुछ कहते हैं करने के लिए, उसके बाद आप देखिए साथ ही साथ कोई नई चीज शुरू हो जाती है। क्योंकि जब हम ओबीडिएंट होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं उनके, तो 2011 के शुरू में ही प्रभु मुझे और भी, जैसे आपको मालूम है 21 दिन का डैनियल का फास्ट, किस किस को मालूम है यहाँ? 21 दिन डैनियल का फास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट फास्ट है। मैं ये डैनियल का 21 दिन का फास्ट में, उसमें सब आप खा सकते हो, तीनों टाइम खा सकते हो, लेकिन मीट या कोई स्वीट्स ऐसी चीजें नहीं, सिंपल दाल चावल सब्जी उस टाइप की चीजें।
बड़ा सिंपल फास्ट है, सब खाना खा सकते हो, लेकिन मीट वगैरह नहीं, किसी भी तरीके का स्वीट्स, डिजर्ट्स, कुकीज, केक्स, आइसक्रीम्स वगैरह कुछ नहीं। 21 दिन का मैं अपनी फेसबुक पे डालती हूँ। जब भी मेरे साथ पूरे लोग इंटरनेशनली ज्वाइन हो जाते हैं, अलग अलग जगहों से मेरे साथ ज्वाइन हो जाते हैं, बड़ी देर से, मुझे 20 साल से ऊपर हो गए 21 दिन का फास्ट, 2 बार रखती हूँ 1 साल में। तो ये शुरू वाला जो था, मैंने 21 दिन का जो था वो मैंने फास्ट रखा हुआ था। 21वें दिन जिस दिन फास्ट खत्म होना था, तो मुझे आवाज आई बड़ी क्लियर, मैंने बोला ना ऑडिबल आवाज। और देखिए 21वें दिन, डैनियल ने भी जब 21 फास्ट रखे थे तो 21वें दिन ही जो एंजल था वो डैनियल के पास आया था। और मेरे साथ भी 21वें दिन ही प्रभु ने मुझे आवाज, प्रभु की आवाज सुबह 3 बजे, ये 3 और 6 का जो टाइम है सुबह का, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर आप इसमें उठ करके प्रभु की आराधना करो, कुछ भी करो, प्रेयर करो, टंग्स में करो, जो भी करो, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। 3 to 6 ये इसे बोलते हैं चौथा पहर। तो उसमें अगर आप आराधना करो बड़ा अच्छा होता है। पहले भी कर सकते हो। 12 से 3 का जो टाइम होता है उसमें डिमोनिक स्पिरिट्स की वो होती है, बहुत काम होता है। 3 से 6 के बीच में प्रभु का बहुत वो होता है, जो उसके विश्वासी लोग हैं उठ करके प्रभु की आराधना करते हैं इससे पहले के दिन शुरू हो। तो देखिए क्या हुआ, मुझे आवाज आई प्रभु की, जैसे मैंने बोला इंग्लिश में, उन्होंने मुझे बोला द जज ऑफ द वर्ल्ड इज कमिंग। कितनों को समझ आया? द जज ऑफ द वर्ल्ड इज कमिंग। जगत का न्याय करने वाला आ रहा है। कौन है जगत का न्याय करने वाला? यीशु। ये मुझे प्रभु ने 2011 में बताया। तो आप सोचोगे हैं अभी तो 11-12 साल हो गए। बिल्कुल हो गए। प्रभु इसीलिए होता है कि तुम्हें बहुत पहले देते हैं, ताकि जब वो भेजते हैं यहाँ जाओ वहां जाओ, सालों लग जाते हैं जगह जगह जा करके बताने में। तो वो इसलिए तुम्हें बहुत पहले से दे देते हैं कि उनका आने का टाइम जो है नजदीक आ रहा है। और आज आपके कानों ने ये चीज सुन ली है, आपके कानों ने आज ये सुन लिया है, जगत का न्याय करने वाला आ रहा है। जो चर्चिस के अंदर भी हैं, बहुत से जगत वाले लोग हैं चर्च के अंदर भी। गंदी गंदी चीजों में आप इन्वॉल्व हो। मैं बोलूंगी वो सब चीजें जो आज मैं चीजें बोलूंगी, जो प्रभु ने मुझे कही है, आपने चर्च में शायद कभी सुनी भी नहीं होगी, क्योंकि चर्च में हम बड़ा साफ रखना चाहते हैं हर चीज को। लेकिन आपको उन सब चीजों का मालूम होना चाहिए कि चर्च के अंदर क्या गंदगी भी हो रही है, क्योंकि प्रभु ने मुझे बताया और उन्होंने मुझे चेतावनी दी, अगर तू नहीं बोलेगी तो तेरे से हिसाब लूंगा। तो मैं अपनी तरफ से बोलूंगी आगे आप लोगों की, जो अगर आप लोग उसको मानोगे, सुनोगे और करोगे उसके बाद। तो देखिए जगत का न्याय करने वाला आ रहा है। तो मैं एकदम से उठ करके मैंने प्रेयर करनी शुरू कर दी। प्रेयर की क्या करो, जब प्रभु तुम्हें बोलते हैं तुम यही कर सकते हो, उठ के जल्दी बैठ गए और प्रेयर 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 चल रही है। उसके बाद थोड़ी आंख लग गई, 20-25 मिनट के बाद दूसरी बार फिर आवाज आई प्रभु की, उसी सुबह और उन्होंने मेरा नाम लेकर के 2 बार मुझे बुलाया। 2011 की बता रही हूँ, मेरा नाम लेकर के, जैसे बाइबल में लिखा है ना। मैंने बोला प्रभु बदलते नहीं, वैसे ही पीटर पीटर, मोसेस, पॉल, आज भी वो वैसे ही बुलाते हैं। 2 बार उन्होंने मेरा नाम लेकर वैसे ही बुलाया। तो 2 बार हो गया, 2 बार नाम लेकर के, पर 2 बार आवाज भी आई उनकी मुझे। तो मैं फिर एकदम से उठ के बैठ के मैंने कहा प्रभु आपने अभी मुझे वो कहा कि जगत का न्याय करने वाला आ रहा है, और अभी आपने मेरा नाम लेकर के बुलाया है, और नाम ये वाला नहीं जो आप लोग देख रहे हो शेल्ज कॉलिंस, ये तो मेरा बाहर के लिए, लेकिन मेरा घर का भी अपना एक नाम है जो मैं किसी को बताती नहीं हूँ। तो वो वाला नाम लेकर के, वो नाम लेकर के जो कि स्पेशली मेरी मम्मी लिया करते थे, तो वो वाला नाम लेकर के उन्होंने मुझे अमेरिका में बुलाया। हम उसी घर में रहते हैं जिस घर में मैंने ये सारी चीजें, उनका आना, घर में आए, प्रभु यीशु खड़े हुए, वो अलग चीज है, मैं आपको बताना अभी उसका टाइम नहीं है। बिल्कुल मेरे सामने खड़े आकर उन्होंने मुझे छुआ, कुछ चीजें कही, बट अभी मैं उसकी बात नहीं करूंगी।
और मुझे मालूम है आप एक्साइटमेंट है, बताओ बताओ लेकिन वो वाली नहीं, अभी मैं इस पे रखना चाहती हूँ आपको। तो देखिए क्या हुआ, तो प्रभु को मैंने कहा प्रभु अभी आपने मुझे ये मैसेज दिया, जगत का न्याय करने वाला आ रहा है और अभी आपने मेरा नाम लेकर के बुलाया है मुझे। वो कहते हैं इसलिए बुलाया है कि जब पॉल को बुलाया था, कैसे बुलाया था, क्योंकि उसका असाइनमेंट देना था कि तेरा अब से ये काम शुरू होगा। कि मैं तो लॉ पढ़ाती थी, मैं लॉ पढ़ाती थी, मैं ना तो कोई पास्टर थी ना किसी ऐसी कोई चीज थी, मैं लॉ पढ़ाती थी। और लेकिन प्रभु, कोई जरूरी नहीं है कि आप पास्टर हो गए या आप, प्रभु ने मुझे वहां पे देखो, जब मैं लॉ पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं क्योंकि ये सब चीजें कर रही थी, सुबह सुबह उठ के उठना, सब कुछ करना, ठीक है ना, वो करती थी। फिर उसके बाद और चीजें, फिर और सिंसियरली टेस्ट लिए उन्होंने, मेरे कई टेस्ट लिए, इससे माफी मांग, उससे माफी मांग, हस्बैंड से माफी मांग, उससे कभी कह दिया हस्बैंड को, कितनी औरतें यहाँ पे हैं, तैयार हो जाओ अपने आप को एक दूसरे से सॉरी कहने के लिए। अगर कभी ऊंचा नीचा घर में हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने बोलना नहीं है एक दूसरे के साथ और दूसरे कमरे में चले गए और मुंह बना के बैठे हुए हैं। बाइबल क्या कहती है कि शाम सूरज के ढलने से पहले, सूरज के ढलने से पहले माफ कर दो। तो कैसे करना है, औरतों को और आदमियों को, दोनों के लिए ये है, जो पहले माफी मांगेगा प्रभु उसको ज्यादा ब्लेस करेंगे। आगे समझ में, जो पहले माफी मांगेगा, क्यों, क्योंकि आपने पहले अपने आप को हम्बल किया, क्योंकि आपने पहले अपने आप को हम्बल किया। तो बोल दो सॉरी, मैंने गुस्से में बोल दिया। और देखो प्रभु क्या करेंगे, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे और आपके लिए ये टेस्ट होंगे, ये आपके टेस्ट होंगे। और उसके बाद आप देखोगे अचानक से एकदम से प्रभु का कुछ नहीं कुछ असाइनमेंट आपके ऊपर आ जाएगा, कोई ऐसा गिफ्ट आपके ऊपर आ जाएगा जिससे वो आपको इस्तेमाल करेंगे, जिससे वो आपको इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, तो ये चीज हुई मेरे साथ। तो उसके बाद सितंबर आ गया, 2011 की बात कर रही हूँ, सितंबर आ गया। सितंबर में फिर 21 दिन का फास्ट मैंने रखा। जूइश फीस्ट कितनों को मालूम है? अच्छा, एक दो हाथ नजर आए, 3। अच्छा, जूइश फीस्ट का टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं आपको बताऊं, सितंबर अक्टूबर में ये होते हैं। कुछ तो प्रभु यीशु ने ऑलरेडी फुलफिल कर दिए हैं और कुछ जो एक स्पेशल फुलफिल होना है वो भी होने वाला है। वो है प्रभु के आने का, वो है प्रभु के आने का। वो सब फीस्ट के अंदर है, वो सब फीस्ट के अंदर है, जो चीजें प्रभु ने ऑलरेडी कर दी है। प्रभु यीशु की बात कर रही हूँ, जैसे उनका मरना था, जैसे पवित्र आत्मा का आना था, जैसे जिंदों में से, मुर्दों में से उठना था, और वो सारी चीजें जो है वो फीस्ट जो है वो सब जूइश फीस्ट उनको कहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने उन सब फीस्ट को पूरा किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है हमें उन फीस्ट का जानना। अगर मेरे पास टाइम होता 2-4 दिनों का तो मैं आपको धीरे धीरे सब चीजें सिखाती, लेकिन खुद ब खुद जाओ ऑनलाइन पे और उसको सीखना शुरू करो कि क्या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बट एनीवेज, मैं 21 दिन का फास्ट रखती हूँ सितंबर अक्टूबर में। और वो क्या होता है, उसमें 3 फीस्ट आते हैं। वो शुरू होता है जैसे 1 तारीख से और 15 तक वो होता है। लेकिन मेरा 21 दिन का जो फास्ट होता है, मैं 1 तारीख से पहले शुरू कर देती हूँ, 6 दिन पहले। तो 15 और 6 21 होकर के जिस दिन लास्ट फीस्ट होता है उस दिन मैं अपना फास्ट खोलती हूँ, ठीक है। तो 21 दिन का फास्ट है। हमने देखना यह है कि वो तीनों फीस्ट हमारे जो है वो फास्टिंग में कवर हो जाए। आई होप कि आपको मैं कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। मेरी फेसबुक पे आओ, मैं उसमें लिखूंगी कि कब से कब हमने जो वो है क्या कहते हैं, कब से कब 21 दिन का फास्ट रखना है। तो उससे आप लोगों को पता चल जाएगा 21 दिन का फास्ट, क्योंकि मैं डाल देती हूँ पहले से ही, तो लोग बहुत ज्वाइन करते हैं। तो देखिए, तो उसके जब मैं 21 दिन का फास्ट रखा मैंने सितंबर अक्टूबर में, तो 6वें दिन अभी था, तो प्रभु ने एक पावरफुल दर्शन दिया। और उस दर्शन में ये है दुल्हन के लिए जो दर्शन उन्होंने मुझे स्पेशल दिया था। और इस दर्शन में जो उन्होंने मुझे दिखाया कि मैं कोई वेडिंग पे जा रही हूँ, कोई वेडिंग अटेंड करने जा रही हूँ। और उस वेडिंग के अटेंड करने की जब मैं बिल्डिंग के पास पहुंचती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कोई इंसान वहां पे खड़ा हुआ है, कोई कम से कम 6 फुट का इंसान होगा, बिल्कुल इंसान जैसा लग रहा है। और वो ऐसे कर रहा है, ऐसे इधर करता है, ऐसे इधर, कभी इधर,
और जिधर भी वो करता है उधर लोग भाग रहे हैं, और जब लोग भाग रहे हैं तो वो बोल रही है द ब्राइडग्रूम इज कमिंग, द ब्राइडग्रूम इज कमिंग, कि दुल्हा आ रहा है, दुल्हा आ रहा है। और उसके बाद में जब पास आ गई तो मैं सुन सकती थी वो लोग जो कर रहे हैं, दुल्हा आ रहा है, दुल्हा आ रहा है। और जब मैं पास पहुंची तो जो ये इंसान था जो कि सबको ऐसे ऐसे कर रहा था, वो उसका मुंह ऐसे था इधर की तरफ, मैं इधर से आ रही थी। तो जब मैं पास आ गई तो इधर से ऐसे घूम के एकदम से मेरी तरफ उंगली करी, एकदम से जैसे उनको मालूम था कि मैं आ रही हूँ इधर से, एकदम से घूम के मेरी तरफ उंगली करके बोला तुम्हारे लिए भी एक असाइनमेंट है, तुम्हारे लिए भी एक असाइनमेंट है। तो मैंने बोला मेरे लिए, मैं तो सोच रही थी मैं तो सिर्फ मैरिज अटेंड करने आ रही हूँ, मेरी क्या असाइनमेंट है? बोले, मैंने जवाब क्या दिया, मेरी दुल्हन को जगा। क्या जवाब दिया? मेरी दुल्हन को जगा। मैं आज वो ही कर रही हूँ यहाँ पर। कौन थे वो? मेरी दुल्हन कहने वाले कौन थे? वो यीशु मसीह थे। जब उन्होंने कहा मेरी दुल्हन को जगा, तो आप ही और हम उनकी दुल्हन हैं। तो उन्होंने ये कहा कि, तो मैंने कहा ओ अच्छा, मैं आपकी दुल्हन को, ठीक है। मैं अंदर बिल्डिंग की चली गई और वहां पे एक दरवाजा था, उस दरवाजे में से अंदर गई और वहां जब दरवाजा खोला तो मैंने देखा एक यंग लेडी है जो कि जमीन पर बैठी हुई है। तो मैंने जब उसे देखा तो वो एक्चुअल में दुल्हन थी, वो दुल्हन थी, लेकिन ना तो उसने कोई दुल्हन के कपड़े पहने थे, ना ही उसने कोई श्रृंगार किया हुआ था, ना ही उसने कोई बाल बने हुए थे। और बाहर क्या कर रहे हैं लोग? भाग रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कौन आ रहा है? दुल्हा आ रहा है। और दुल्हन का क्या हिसाब है? तैयार नहीं है, जमीन पे बैठी है। तो मैं उसे देख के बोलती हूँ क्या कर रही है? इंग्लिश में था सब कुछ, लेकिन मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, जल्दी उठ, दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है, जल्दी उठ, तैयार हो। तो वो जैसे बैठी है नीचे और मेरी तरफ ऐसे देखती जा रही है, कोई शब्द नहीं बोला, अच्छा नहीं, हाँ, कुछ नहीं। तो मैंने उसे बोला ठीक है, मैं 10 मिनट में आती हूँ, जल्दी तैयार हो। और मैं बाहर चली गई, 10 मिनट हो गए, मैं उसी दर्शन में वापस आई 10 मिनट के बाद। और ये आपको ऐसा लगता है जैसे मूवी चल रही है आपकी आंखों के आगे, सुबह सुबह 3 बजे 4 बजे। तो मैं वापस गई हूँ अंदर, तो मैं देखती हूँ बजाय अब उठने के वो बिल्कुल नीचे लेट गई है और मुंह जो है दीवार की तरफ है। तो मैं नीचे बैठ के घुटनों पे और अपने दोनों हाथ उसके एक कंधे पे रख करके उसको हिलाती हूँ, घेरा घेरा, मैं ऐसे हिला रही हूँ उसको। और मैं उस दर्शन में से बाहर आ गई तो मैं पलंग पे ऐसे ही कर रही थी, पलंग पे भी मैं ऐसा ही कर रही थी। तो देखिए, ये मतलब प्रभु ने मुझे दिखाया कि ये दुल्हन का हिसाब है आज। वो भेजता है लोगों को, लेकिन वो जागने को तैयार नहीं है, क्योंकि दुनियावी चीजों में फंसे हुए हैं, दुनियावी चीजों में फंसे हुए। चर्च में आकर के 1 घंटा क्रिश्चियन बन जाना से कुछ फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आपका एक एक मिनट जो है, चाहे आप काम पे हो, चाहे आप घर के अंदर हो, अपनी फैमिली के साथ हो, और यहाँ कहीं भी हो, दुनिया को पता चलना चाहिए आपके कॉन्वर्सेशन से कि आप क्रिश्चियन हो। क्या कोई गंदे जोक बता रहा है? हा 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 हा, नो। अगर कोई गंदे जोक बता रहा है तो अपने आप पे कंट्रोल रखिए। कोई हमें हंसने वाली बात नहीं, बल्कि गुस्सा आना चाहिए कि कितनी गंदगी है लोगों के अंदर। तो देखिए, ये चीजें जो है, मैं भी आपको पूरी चीजें बताऊंगी। तो उसके बाद प्रभु ने कहा कि मैं तुझे अब भेजूंगा 2011 में। उससे पहले भी मैं जाती थी 2008 से, लेकिन 2011 के बाद उन्होंने मुझे जो ये दर्शन देने शुरू किए, वो 2011 से शुरू हुए। इस टाइप के दर्शन दुल्हन के लिए और किसी भी लोगों के लिए जो बताने का है, वो दर्शन उन्होंने मुझे 2011 से देने शुरू किए। और फिर उन्होंने कहा कि मैं तेरे लिए दरवाजे खोल दूंगा और मैं जगह जगह तुझे भेजूंगा। और ये जगह उनमें से एक है, उनमें से एक है। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं देखो जाती हूँ जहाँ पे हजारों लोगों की भीड़ भी होती है, 600, 700, 800 लोग भी होते हैं,
500 भी होते हैं, 50, 40 भी होते हैं। जहां जहां प्रभु मुझे भेजते हैं मैं सब जगह जाती हूँ। मैं ये नहीं कहती अरे यहाँ तो बहुत कम की जगह, मैं यहाँ नहीं जाऊंगी। लेकिन जहां प्रभु दरवाजा खोल देते हैं मैं वहां पे जाती हूँ। ठीक है, तो मैं देखिए, तो उसके बाद क्या हुआ, मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ। उसके बाद मैं दोनों का मतलब बताऊंगी आपको कि उन दोनों का क्या मतलब है। तो इसमें प्रभु ने मुझे दिखाया एक और उसमें दिखाया कि मैं एंटर हुई हूँ, एक बहुत बड़ा हॉल है। ये दोनों चीजें दुल्हन के लिए हैं, तो उसका मतलब मैं बाद में बताऊंगी सारी चीजों का। एंटर हुई हूँ और मैं देखती हूँ बहुत बड़ा हॉल है, मतलब इसके 5, 7, 10 और लगा लो आगे, और चौड़ाई में भी बल्कि ज्यादा ही लगा लो। तो आगे आगे मैं चलती जा रही हूँ और मुझे मालूम नहीं, मैं देखती हूँ फर्श के ऊपर कुर्सियां ऐसी नहीं है, सिर्फ साइड पे कुर्सियां लगी हुई हैं और बिल्कुल बीच में खाली है। और मैं देख रही हूँ, ऐसे अंदर चलती जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि हाँ साफ ही लग रहा है। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में मैं ये बोल रही हूँ इस दर्शन के अंदर, साफ ही लग रहा है। चलती जा रही हूँ आगे, और उसके आगे जाकर के मुझे ऐसे लगा जैसे पीछे से कोई और एंटर हुआ है। इन सब के बड़े डीप मीनिंग्स है, मैं बाद में बताऊंगी। कोई और एंटर हुआ है मेरे पीछे। मैंने पीछे घूम के देखा कौन है, और पता नहीं आपने किसी ने नाम सुना है, पॉल विल्बर। बहुत बड़े आपने सुना है पॉल विल्बर जो है वो बहुत बड़े वर्शिपर हैं। अब तो काफी बुजुर्ग हो गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत गाते हैं। लेकिन जो उनके गीत हैं वो मोस्टली हैं जैसे जूइश टाइप के होते हैं ना, जूइश टाइप के हैं। और मैंने उनके साथ शुरू में 1994, 95, 96, 97, 98 अभी तक भी बहुत वर्शिप की है उनके म्यूजिक के साथ। पावर है उनकी वर्शिप में, पावर है। पॉल विल्बर, PAUL, पॉल विल्बर, WILBUR। पुराने जो उनके गीत हैं बड़ी पावरफुल है। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको ऐसे लगता है कि परमेश्वर के सामने पहुंच गए हो जब उनकी वर्शिप के साथ आप वर्शिप करते हो। तो मैंने देखा कि वो पीछे हैं, तो मैंने कोई उनसे ज्यादा, मैंने कुछ ना हेलो ना कुछ ना उन्होंने मुझसे, मैं आगे चलती जा रही हूँ। फिर उसके बाद उनके पीछे एक और लगा कि फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं। समझते हैं ना फायर डिपार्टमेंट के लोग, कि फायर डिपार्टमेंट के लोग कुछ अंदर एंटर हुए और मैंने सिर्फ घूम के देखा, बात कोई नहीं करनी। अब सुनिए ध्यान से, उसके बाद क्या है, मैं पीछे घूमती हूँ और देखती हूँ कि वो दोनों जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो पॉल विल्बर हैं और जो मैं, हम तीनों के तीनों वो कुर्सियां जो साइड पे लगी हुई थी ना, उन कुर्सियों को मैंने हटाया और उन कुर्सियों के पीछे देखा इतनी गंदगी। बीच में सब साफ था, लेकिन कुर्सियों के पीछे छुपी हुई गंदगी थी। तो कुर्सी हटाओ तो इतना गंदा था। तो मैं क्या कर रही हूँ, उस दर्शन में प्रभु ने मुझे दिखाया, मैं जाती हूँ और मैं अपने हाथ से ऐसे उठाया, दरवाजे के बाहर फेंका, फिर आए, फिर दूसरी कुर्सी हटाई, फिर उसके नीचे से गंद निकाला, फिर उसको जाकर के बाहर फेंका। और मैं देखती हूँ कि वही पॉल विल्बर भी कर रहे हैं, वही पॉल विल्बर भी वही कर रहे हैं जो मैं कर रही हूँ, और वही फायर डिपार्टमेंट के लोग भी सब कर रहे हैं। कोई किसी से बोलचाल नहीं रहा, बिजी अपने में सफाई करने में, इधर से भी ऊपर कुछ इधर उधर की कुछ चीजें हैं, सब सफाई हो रही है उन सब चीजों की। और जब वो खत्म हो गया तो प्रभु ने मुझे बोल करके 4 चीजें बताई कि जो मैंने आपको बतानी है, बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको उनका मतलब बता दूं जो अभी मैंने आपसे बात करी है। घर जो देखिए एक तरीके का हॉल है, हॉल के एक तरीके का घर है। हम कौन है, प्रभु यीशु के घर है, उनके टेम्पल है, ठीक है ना, हम उनका घर है। तो वो हॉल जो था वो हमको बता रहा था कि जो चर्च है, क्योंकि हम प्रभु का घर है, हम प्रभु के टेम्पल हैं। और जब किसी से भी मिलते हो आप, एक किसी भी मसीही से जो कि प्रभु का टेम्पल है, क्या लगता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। और सब बड़ी अच्छी अच्छी बात करते हैं एक दूसरे से चर्च के अंदर, है ना, करते हैं ना। और जहां चर्च में से निकले, बल्कि चर्च के अंदर भी हम करते हैं ये सब चीजें, उसकी भी मैं थोड़ी सी बात करूंगी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब मैं कह रही थी बड़ा साफ सा ही लग रहा है, तो ये होता है कि जब कैजुअली एक दूसरे को मिलते हैं क्रिश्चियंस, हेलो बहुत अच्छा, थोड़ा एम्ब्रेस भी किया, सब कुछ किया,
अच्छा, तो प्रभु ने कहा, मैंने कहा अच्छा प्रभु मुझे आप मैं भी कर रही हूँ, वो सब भी वो कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? वो कहते कुर्सियां हटाने का मतलब है और पीछे गंद का मतलब है कि हर मसीही की अंदरूनी जिंदगी में गंदगी है और वो डीप है, छुपी हुई है, वो किसी को दिखाते नहीं है कि ये मेरी कमजोरी है। अब नाम लूं कमजोरियों के? चर्च के अंदर, कलीसिया में पास्टर्स, वर्शिपर्स जो कि वर्शिप करते हैं खड़े होकर, होमोसेक्सुअलिटी, प्रभु ने बोला होमोसेक्सुअलिटी है उन लोगों के अंदर, बहुत से लोगों में गंदगी है, छुपा के रखा हुआ है। चर्च में आए खूब हाथ हिला हिला करके, लेकिन गंदगी है। और क्या बोला? अडल्ट्री। पास्टर ले लो, डीकन ले लो, लीडर ले लो, लोग ले लो जो कि हैं, वर्शिपर लीडर्स ले लो, कईयों को तो मैं भी जानती हूँ, वर्शिप करते हैं और वाइफ से डिवोर्स हो रहा है। कनाडा में गई थी एक जगह, वहां पे वर्शिप, अच्छा बड़ा चर्च था, वर्शिप हो रही करने वाले बाद में मेरे पास आए जब मैंने ये चीजें उनके साथ शेयर करी कि हमारा डिवोर्स हो रहा है। प्रेयर करी उनके बाद पर, जब उन्होंने करा तो कहते आज आपका सुनने के बाद हमने डिवोर्स कैंसिल कर दिया। तो कहते हम वापिस अब दोबारा से मिल के रहेंगे, अब डिवोर्स नहीं करेंगे हम। तो देखो एडल्ट्रीज का चल रहा है, डिवोर्सेस का चल रहा है, अबॉर्शंस चल रहे हैं, अबॉर्शंस चल रहे हैं। मेरी बेटियां कहूंगी मैं तो आप लोगों के, जो जवान बेटियां यहाँ बैठी हुई हैं और जो बेटे भी हैं, जवान बेटे, गलती हो गई पहले कहीं, प्रभु माफ कर देंगे, लेकिन ये मतलब नहीं है कि ये आपका एक लाइफस्टाइल बन जाए। अपने आप को पवित्र रखना है, अपने आप को पवित्र रखना है, अपने आप से देखना है कि कहीं भी ऐसी नहीं, क्योंकि शैतान आपके सामने टेम्पटेशन लाएगा, वो ऐसे ऐसे लड़कों को आपके सामने लाएगा, ऐसी ऐसी लड़कियों को आपके सामने लेकर के आएगा, जिससे ऐसे लगेगा एकदम से दिमाग आपका हो जाता है, अच्छा कोई नहीं देख रहा है, दरवाजा बंद, ये वो, आप ये सोचते हो कोई नहीं देख रहा, कौन देख रहा है? वहीं से जवाब मिलने हैं सब, परमेश्वर देख रहा है। जितने मर्जी दरवाजे बंद कर लो, जितने मर्जी लाइट ऑफ कर दो, वो देखता है। और वो जब देखता है तो वो आपको ऐसा आग में से निकालेगा, क्योंकि वो सफाई भी करता है। अच्छे माता पिता की तरह चपत लगते हैं, लगाते हो कि नहीं अपने बच्चों को? तो प्रभु भी लगाते हैं चपत। जब प्रभु की चपत होती है तो बड़ा दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, क्योंकि फिर जब वो थामे भी रखते हैं, पकड़ के भी रखते हैं और साथ में चपत भी लगाते हैं। प्रभु का ये ऐसा हिसाब किताब होता है। मेरे तो बहुत चपत लगे पहले भी, और कभी कभी अभी भी मुझे जरा सा भी मैं इधर से उधर हो जाऊं, क्योंकि अब प्रभु ने मुझे इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि मैं ज्यादा इधर उधर नहीं हो सकती। जहां एक जरा सा भी हुआ, एक लगता है वो तभी वापिस लाइफ है, प्रभु आई एम सॉरी, मेरे मुंह से भी कुछ निकल गया या कुछ ऐसा हो गया, ठीक है ना? तो देखिए ये चीज हो गई। और उसके बाद प्रभु ने कहा ना सिर्फ होमोसेक्सुअलिटी, एडल्ट्री, अबॉर्शंस, बल्कि जो आजकल की चीजें और भी चल रही हैं, ड्रग्स में है, ड्रग्स में है, जवान बच्चे कई ड्रग्स में हैं, लड़के लड़कियां ड्रग्स में हैं, चर्च के अंदर ये चीजें हैं। तो प्रभु ने मुझसे कहा, बड़ी चीजों के नाम लिए उन्होंने, और भी कई ऐसी चीजें हैं, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे से जेलसी, एक दूसरे से गुस्सा, चर्च के अंदर एक दूसरे के ऊपर। अगर किसी ने देखिए लेडीज का ये बड़ा होता है, चर्च में तुम्हें बिल्कुल सिंपल होकर के जाना है, ठीक है, कोई ऐसी वो नहीं है। मैंने कहा मेरी तरफ देखो, पूरा मेकअप होता है मेरा, और प्रभु मुझे फिर भी प्यार करता है, ठीक है ना, लिपस्टिक भी लगी है, मेकअप भी हुआ है, सब कुछ है। तो अगर प्रभु को मेकअप से कोई प्रॉब्लम है फिर तो वो मुझे नहीं देंगे दर्शन, राइट? मुझसे कोई ना तो बात करेंगे नहीं। आपकी लाइफ सुथरी होनी चाहिए, आपके कपड़े प्रॉपर होने चाहिए, ये नहीं कि आधा नीचे तक यहाँ है, पीछे से ऊपर है, कहीं से भी है, वो चीजें प्रभु बर्दाश्त नहीं करते।
वो चीजें प्रभु बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमने ये देखना है कि हमने कपड़े भी कैसे पहनने हैं, ठीक है। तो देखिए ये चीजें प्रभु ने मुझे, और चीजें जैसे हैं जैसे अमेरिका के अंदर, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, अभी आप लोगों को शायद देखने को नहीं मिलती हैं। लड़कियां लड़के बन रहे हैं और लड़के लड़कियों को बता रहे हैं कि मैं तो लड़की हूँ, और वो बोलता है मैं तो लड़का हूँ। और ऐसी गंदगी चल रही है अमेरिका के अंदर। और वो मुझे मालूम है बड़े बड़े शहरों में, छोटे में भी होगी, लेकिन छुप छुपा के होगी। वहां पे वो जो बड़े बड़े आदमी जो हैं औरतों की तरह ड्रेस पहन करके, बहुत रिवीलिंग, जैसे कहते हैं डीप नेक्स करके, और पूरी तरह से औरतों की तरह ड्रेस करके, छोटी सी ड्रेस, और क्या करते हैं छोटे छोटे स्कूल के बच्चों के सामने जाकर के डांस करते हैं, और वहां वो अलाउ करते हैं अमेरिका के अंदर। कभी आप सोच भी सकते हो कि इस टाइप के लोग जो कि मेकअप इतना ज्यादा उनका वो होता है ना, तो बिल्कुल ही जैसे जोकर लगते हैं ना, उस टाइप की चीजें, लेकिन कपड़े भी उनके ऐसे होते हैं। और वो जैसे छोटे छोटे बच्चे 3 साल के 4 साल के जो है, उनकी क्लासों में जाकर के वो उनका एक दिन रख लेते हैं कि एक दिन आपका ये डांस वाले आएंगे, और वो छोटे बच्चों के सामने उनके मुंह के पास अपने प्राइवेट पार्ट्स को लेकर के आते हैं। समझ में आई ना? अमेरिका में हो रहा है, गंदगी से गंदगी हो रही है वहां पे। और वो स्कूल वाले अगर कोई कुछ कहे, या माँ बाप या कोई कुछ भी कहे, तो माँ बाप की प्रॉब्लम है। वहां पे अमेरिका के अंदर इतनी प्रॉब्लम है कि कई बार लोग सोचते हैं मैं अपने बच्चों को चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जाके वहां पे पढ़ें। ये गंदगी चल रही है पब्लिक स्कूलों के अंदर वहां पे, और माँ बाप को अरेस्ट कर लेते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा कहता है कि मैं तो लड़का हूँ या मैं तो लड़की हूँ, और माँ बाप कहेंगे नहीं आप क्यों सिखा रहे हो मेरे बच्चों को ये सब चीजें, वो आपको अरेस्ट करेंगे कि नहीं बच्चे का राइट है। अगर वो कहता है वो लड़का है तो वो लड़का ही है, अगर वो कहता है लड़की है तो वो लड़की है। आप कौन होते हो? माँ बाप को बोलते हैं आप कौन होते हो, क्योंकि हमने जन्म दिया इसको, पर कहते हैं आपका ये उसका अपना राइट है। तो ये ऐसी ऐसी चीजें जो है ये अमेरिका के अंदर भी चल रही हैं, और यहाँ पे 100% मुझे है कि चल रही हैं। आप लोगों ने देखी नहीं अभी, आप लोगों ने अभी देखी नहीं है, और धीरे धीरे देखोगे ये सब चीजें आ रही है, क्योंकि प्रभु के आने से पहले ये सब चीजें होनी है, ये सब चीजें ऐसी ऐसी गंदगी होने वाली है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि फिर उसके बाद मैंने कहा प्रभु कहते जब मैं तुझे भेजूंगा तो तू ये बोलना सबको, जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनको खुद को पता चल जाए कि उनकी क्या कमी है। मुझे बताने की नहीं, आप सबको मालूम है जो जो मैंने नाम लिए उनमें से कौन ऐसे काम कर रहा है, आप सबको मालूम है। चाहे सिंपल गुस्से का ही है, अगर और कोई गंदे काम नहीं है, सिंपल गुस्सा 24 घंटे पर चिड़ किसी के साथ, कोई प्यार से बात करनी नहीं। जहाँ प्रभु हुआ तो प्यार के बिना कुछ और होता नहीं। अगर कभी हो भी गया तो आप माफी मांगते हो, आपके बोलने में होना चाहिए वो प्रभु का प्यार जो है। तो देखिए, और फिर अगर हो गया जैसे मैंने बोला तो मैं शुरू में तो बहुत माफी मांगी, हर बार होता था मुझे माफ कर दो, सॉरी। कई बार टेलीफोन कर करके सॉरी, क्योंकि सुबह काम पे चले जाते थे, फिर सॉरी मुझे माफ कर दो, सॉरी कहाँ पे। वो कहते किस चीज की, मैंने कहा मैंने ऐसे ऐसे बोल दिया। बोलते नहीं मुझे तो याद भी नहीं, मैं तो पेशेंस देख रहा हूँ। तो देखिए ये चीजें ऐसी ऐसी हैं, प्रभु टेस्ट लेगा आपके, तब प्रभु आपको असाइनमेंट्स देता है। मुझे लोग बहुत कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मुझे ये मिल जाए, मेरा ये असाइन मुझे भी प्रभु इस्तेमाल करें। इन सब चीजों के साथ आप जैसे मैंने बताया करोगे तो इस प्रभु इस्तेमाल भी करेंगे। फिर मैंने पूछा प्रभु से, मैंने कहा प्रभु पॉल विल्बर का क्या मतलब है? तो मेरे को तुमने बोल दिया जब तू बोलेगी वो तू सफाई कर रही है, ठीक है ना, उठा के गंद बाहर फेंक रही है। जब जैसे मैं बोल रही हूँ वो मैं आपका गंद बाहर फेंक रही हूँ, आप सबको मालूम है, आप सबसे माफी करेंगे एंड में। उसके बाद मैंने कहा पॉल विल्बर का प्रभु ने कहा कि आराधना, प्रभु ने कहा बोल लोगों को कि आराधना सिर्फ संडे को नहीं है, आराधना सिर्फ ये नहीं कि संडे को आए तो आराधना की। प्रभु ने मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी है, आराधना डेली करनी है अपने घरों के अंदर। अपने घरों में आपको टाइम लगाना है, किसी कितना भी लगा सकते हो, प्रभु को सब मालूम है। आप कोई प्रभु के सामने एक्सक्यूज नहीं कर सकते, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो सुबह गया और शाम को आया और ये और वो। प्रभु को सब मालूम है, कितना टाइम टीवी में लगाया, कितना टाइम इधर लगाया, कितना टाइम उधर लगाया। तो आपने अपने टाइम को निकालना है, चाहे रात को सोने से पहले करो, चाहे सुबह उठ के करो, आधे घंटे से शुरू करो, ज्यादा कर सकते हो ज्यादा भी करो, लेकिन आराधना करो। आराधना हमने करनी है और अलग अलग करनी है। प्रभु ने ये भी बड़ा स्पेशली हस्बैंड वाइफ इकट्ठे नहीं है, वो लगता है क्यों? क्योंकि जब हम अलग से
होता। तो जब हम अकेले करते हैं तो उसमें बड़ा अच्छा फोकस होता है प्रभु और तुम। चाहे तुमने रोना है, चाहे तुमने जो भी करना है, प्रभु के साथ डेली का रखो। तो प्रभु कहते हैं जो पॉल विल्बर है वो आराधना को बताता है। और उन्होंने मुझे लेके गए क्रेटो के काम के 16वां चैप्टर में। याद है किसी को क्या था? कौन आराधना कर रहा था? पौलुस और सिलास। पौलुस और सिलास जो थे वो आराधना कर रहे थे मिडनाइट में। और क्या हुआ था? सारी जंजीरें सब टूट टूट करके गिरती जा रही थी। जेल खाने का दरवाजा खुल गया, निकल करके बाहर आ गए। और वो किससे हुआ था? क्या आया था? भूचाल, ठीक है ना? भूचाल आया था, एक्चुअल का भूचाल आया था, जिससे कि सारी जंजीरें और सब कुछ खुल गया था। तो प्रभु ने मालूम मुझे क्या कहा? प्रभु कहते उनको बोल, जब वो घरों में आराधना करेंगे तो आत्मिक भूचाल उनके घरों में आएगा। और जितनी जंजीरें घरों के अंदर लगी हैं, तुम पर हैं, तुम्हारे हस्बैंड पे हैं, तुम्हारे बच्चों पे हैं, बीमारी की हैं, ये वो कोई भी टाइप की जंजीरें हैं, सब टूट के खुल जाएंगी। सब टूट के खुल जाएंगी। और तुम उस प्रिजन से, उन जंजीरों में, कौन है जंजीरें? बुरी आत्माएं। बुरी आत्माओं को हम अपने घरों में बुलाते हैं। क्यों? मूवीज देखी जा रही है, हिंदी की मूवीज। आज ये मूवी देखी जा रही है, कल को वो हिंदी की मूवी देखी जा रही है। उसमें जो कल मतलब जो भी दिखा रहे हैं वो हम बड़े बैठ के सब पूरा फैमिली एंजॉय कर रहा है। हमारे लिए नहीं है मूवीज। परमेश्वर ने बड़ा स्पेशली मुझे कहा कि बोल कि ये जो मूवीज हिंदी की है, इंग्लिश की है, कोई भी गंदे सीरियल जो प्रोग्राम आते हैं, उनमें से कोई भी मसीही लोगों के लिए नहीं है। उसमें वो भी दिखाते हैं कि वो हिंदुओं की कोई वो है मूर्तियां हैं, उसके आगे पूजा भी कर रहे हैं। सब मूवीज में होता है। हीरोइन कभी बैठी है वहां पे गा रही है, तो कभी कोई और गा रहा है, और मूर्ति पूजा के सामने सब चीजें हो रही हैं। और देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हमारे घरों के अंदर जब भी मसीही लोगों के घरों में होती है तो हम बुरी आत्माओं को अपने घरों में बुला लेते हैं। अभी बच्चे भी पैदा नहीं हुए, छोटे हैं, और जब हम ये शुरू से करते आ रहे हैं, बुरी आत्माएं ऑलरेडी हमारे घरों के अंदर है। जब बच्चे पैदा हुए कहाँ जाती है? बच्चों के अंदर। और अचानक से होता है कि बच्चे सब एक्टिंग कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई गलत रास्ते पे है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। गलती किसकी थी? आपकी थी, मेरी थी, क्योंकि हमने वो डोर जो है वो दरवाजे खोल दिए और उनको आने दिया। तो टाइम आज भी हमारे पास है। आज आपने सुन लिया है कि आराधना को घर में लगा के रखो, प्रभु की आराधना को घर में लगा करके रखो। अब मैं ये नहीं कह रही कि टीवी वगैरह सब बंद कर दो। मेरे कहने का मतलब है सुथरे प्रोग्राम, साफ सुथरे प्रोग्राम जो होते हैं, हंसी मजाक के कोई प्रोग्राम होते हैं, और हंसी मजाक भी गंदे वाले हंसी मजाक नहीं होने चाहिए। उस टाइप की चीजें हैं, न्यूज कोई देखनी है आपको, ठीक है, उस टाइप की चीजें हम देख सकते हैं। लेकिन ये सब चित्रहार और मूवीज और ये हमारे लिए नहीं है। प्रभु ने बड़ा क्लियर मुझे बताया इन चीजों के लिए। तो देखिए और क्या हुआ, तो प्रभु ने कहा कि ये सब चीजें इनको होता क्या है घरों के अंदर? बच्चे ड्रग्स में हैं, बच्चे और गंदगी में पड़े हुए हैं। तो ये वही है, आप जब घर के अंदर अपने लगा के आराधना लगा के रखोगे, अंदर बाहर जब भी जाओ आराधना लगा के रखो। हम लोग तो कई बार ऑडियोज मिलते हैं बाइबल के, तो चाहे रात को पूरी ऑडियो में बुक ऑफ मैथ्यू मत्ती का लगा दिया, वो पूरी रात चलता रहेगा। घर के अंदर प्रभु का वचन चल रहा है, आप जब सो रहे हो, आपने जोर से नहीं लगाना, थोड़ा हल्का लगा दो, लेकिन प्रभु का वचन घर में चल रहा है। घर की सफाई रहती है। बुरी आत्माएं जो है वो थोड़ी देर तो कोशिश करेंगी कि रहे, लेकिन जब आराधना चलती जा रही है दिन में और रात में, या प्रभु का वचन चल रहा है दिन में रात में, थोड़ी देर में आप देखोगे कि वो घर से आपके चीजें निकलनी शुरू हो जाती हैं और आपको ब्लेसिंग्स अपने में देखना आप शुरू करोगे। तो ये प्रभु ने कहा, ये आराधना का मतलब है। सारी जंजीरों को टूटने का मतलब है, एक तो होता है नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल अर्थक्वेक होता है, एक होता है स्पिरिचुअल अर्थक्वेक, वो है पवित्र आत्मा का आत्मिक भूचाल। पवित्र आत्मा का भूचाल आता है, जो मैंने बोला, और सारी सफाई करता है आपके घरों के अंदर। ठीक है। तीसरा फिर मैंने पूछा, मैंने कहा लॉर्ड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस फायर डिपार्टमेंट? फायर डिपार्टमेंट वालों का क्या मतलब था? तो बोले फायर डिपार्टमेंट का मतलब है कि जब मैं तुझे भेजूंगा, जैसे मैं अभी मुझे भेजा है यहाँ, तो उनसे बात करेगी, तो उनको बताएगी क्या कमियां हैं, क्या सारी चीजें हैं, और उसके साथ ही तो उनको बताएगी आराधना के लिए भी, वचन के लिए भी, जैसे मैंने आपको बताई है। और अगर वो सुन लेंगे और उसके बाद नहीं करेंगे, सुन लेंगे और फिर घर गए, भूल गए, नहीं करा,
तो प्रभु की जो आग है वो आने वाली है, और जो आग है वो जलाती है, दर्द होता है। जो आग है वो जलाती है, लेकिन सोने को वो प्योर भी करती है। तो आपने सुन लिया है आज कि ये चीजें जो प्रभु ने मुझे कह के भेजी हैं, मैं ये नहीं कह रही कभी मिस भी हो जाएगी, आपकी जो वर्शिप है कभी मिस भी हो जाएगी किसी वजह से, किसी से, प्रभु उसका नहीं वो, लेकिन देखते हैं कि आप में कितनी डेडिकेशन है, आप में कितनी डेडिकेशन है। पवित्र आत्मा का काम तभी आप में शुरू होगा जब आप ये सारी चीजें इस तरीके से, और जो मैंने आपको बताया, माफी करना, फॉरगिवनेस, ठीक है, और जो लड़ाई झगड़ों वाली चीजें, जो जेलसी की चीजें हैं, और मैं ये सब कहना चाहती हूँ, औरतों के अंदर बहुत जेलसी की स्पिरिट होती है। मैं भी औरत हूँ, लेकिन औरतों के अंदर बहुत जेलसी की स्पिरिट होती है। जरा सा आपके पति ने कहीं इधर उधर देख लिया तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। क्यों देखा उधर? क्योंकि आपकी आंखें उसी पे लगी होती है कि इसको तो नहीं देख रहा, ठीक है ना? क्या करना है हमने अपने आप को बजाय खुद झगड़ा करने के लिए, अगर आपको कुछ चीज लगी भी है कि उसने गलत करी है, हो सकता करी भी हो, मैं ये नहीं करी उसने नहीं करी, आपने क्या करना है? आपने प्रभु से बात करनी है। आपने बजाय घर में झगड़ा करने की, क्योंकि अगर आप झगड़ा करोगे तो किसको बुला रहे हो अंदर घर के? शैतान को बुला रहे हो, बुरी आत्माओं को बुला रहे हो। देखिए ये जो फैमिली है ये कोई इतनी इजी चीज नहीं है कि शादी हो गई कि ठीक है बच्चे भी हैं और चलो पैसा भी है और सब कुछ है। नहीं, घर में शांति रखना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पे डिपेंड करता है, औरत पे भी आदमी पे भी। और प्रभु इसका हिसाब किताब लेंगे आदमी से, अगर उसने सचमुच में वो गलतियां कर रहा है, शादी भी हुई भी आपके साथ है और तब भी उसकी नजर दूसरी औरतों पे, प्रभु छोड़ेगा उसको भी नहीं। जब आप प्रार्थना करोगे प्रभु से, वो उससे खूब अच्छी चपत लगेंगी उसकी टाइम पे, तो उसको भी समझ आ जाएगी कि मैंने नहीं करना आगे से ऐसा। लेकिन आप लड़ाई झगड़े मत करो घर के अंदर, आप लड़ाई झगड़े मत करो घर के अंदर। स्ट्राइफ, स्पिरिट ऑफ स्ट्राइफ प्रभु के साथ नहीं चलता उसका काम। फिर प्रभु ने मुझे कहा 4 चीजें लिखवाई, कहते उनको बोल। एक तो मैंने पहले ही आप लोगों से बता दिया, जो कि पहली चीज उन्होंने मुझे कही थी कि लिख, गेट रिड ऑफ द स्पिरिट ऑफ प्राइड। पहली चीज थी ना जो मैंने बोली थी, गर्व की जो आत्मा है, कि लोगों को बोल कि जो गर्व की आत्मा है उसको अपने अंदर से निकालो। गेट रिड, कि मेरे पास तो ये है, मेरा भी यही था ना कि मैं तो प्रोफेसर हूँ, बहुत अच्छा घर है, बहुत कारें हैं, बहुत पैसा है, ये सब कुछ है, इतने बड़े बड़े लोग मेरे आगे पीछे घूमते हैं। गेट रिड ऑफ द स्पिरिट ऑफ प्राइड, अपने आप को हम्बल बना करके रखना है। दूसरी चीज जो उन्होंने मुझे करी, वो उन्होंने मुझे ये कहा कि गेट रिड ऑफ द स्पिरिट ऑफ जेलसी। जेलसी जैसे अभी मैंने बोला ना, जेलसी को अपने, क्योंकि जेलसी जो है इतनी लड़ाई झगड़े का कारण होती है घरों के अंदर, कि अच्छी भली शादी शुदा सब जिंदगी चल रही थी, एक जरा सा कहीं किसी को देख लिया, उसी के पीछे ये हो गया। आपका दिमाग में यही रहता है कि उसने क्यों देखा, उसने क्यों देखा, उसने ये क्यों करा। कई बार आदमी का होता है औरत के लिए, उसने क्यों करा, ये कहा। प्रभु के पास जाओ, प्रभु के पास जाओ। जेलसी की स्पिरिट जो है बहुत बुरी स्पिरिट है और आपके घर को तबाह कर देगी, डिवोर्सेस हो जाते हैं, क्योंकि ये चीज बढ़ती जाती है। जब हम शैतान के रास्तों पे चलना शुरू कर देंगे तो उसी के रास्ते से क्या होगा, एंड हमेशा डिविजन्स का होगा। अगर प्रभु के सामने जाएंगे तो वो उस घर को यूनाइट कर देगा, वो उस घर को यूनाइट कर देगा। आदमी को बताएगा तेरी गलती है, औरत को बताएगा। टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कह रही कि 1 महीने में सब ठीक हो जाएगा, टाइम लगेगा, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। प्रभु ने क्या कहा, पेशेंस, धीरज, फ्रूट है ना, पवित्र आत्मा के फ्रूट है, धीरज। ये टेस्ट होगा हमारे धीरज का, कि कितनी देर तक हम इसमें धीरज रख सकते हैं। आज उसने कर दिया, कल भी शायद कर दिया, परसों भी शायद कर दिया था। धीरज, प्रभु के सामने जाओ, प्रभु के सामने जाओ उतनी ही बार। देखिए मुश्किल होगी, ये चीजें आसान वाली नहीं है, ये आसान वाली चीजें कोई भी नहीं है। अगर आसान वाली हो तो फिर तो कोई नहीं है, क्योंकि शैतान आपके दिमाग को बार बार वो करेगा, देख उसने ये कर दिया था, आज वो टाइम पे नहीं आया, पता नहीं उसी के साथ तो नहीं है, कहीं किसी और के साथ ही तो नहीं है। टेल डेविल गेट आउट,
मेरे प्रभु में मुझे भरोसा है, वो सब चीजों को ठीक रखेगा। उसको बोलना पड़ता है डेविल को, गेट आउट, आई विल नॉट लिसन टू यू। तो ये था, तो प्रभु ने कहा दूसरी चीज ये बतानी है। तीसरी चीज उन्होंने मुझे बोला कि बोलना है कि गेट रिड ऑफ द स्पिरिट ऑफ सेल्फ राइचियसनेस, अपने अब धार्मिकता शायद बोलते हैं हिंदी में उसको। जैसे वो स्टोरी है मेरे ख्याल लूक 18 में है, लूका की 18 में शायद है, जहाँ पे वो था टैक्स कलेक्टर था और दूसरा जो फैरिसी था, आपको शायद ये कहानी याद होगी। तो वो दोनों मंदिर में खड़े हुए हैं और जो फैरिसी है वो क्या कह रहा है कि प्रभु मैं तो इस टैक्स कलेक्टर जैसा नहीं हूँ, मैं तो अपना दशमांश भी देता हूँ, मैं तो अपना ये भी करता हूँ, और ये तो जैसे उसको कह रहा था कि ये मतलब कहने का था ये चोर है, ये ऐसे पैसे। तो देखो प्रभु ने कहा धार्मिक कौन ठहरा? टैक्स कलेक्टर, टैक्स कलेक्टर। तो ये चीजें हमें सब क्या दिखाती हैं कि दूसरों पे ऐसे, दूसरों को वो करना और अपने आप को ये करना कि मैं तो ये मैं तो ये मैं तो ये, लेकिन दूसरों को ये मुंह से गलत चीजें निकालनी। ठीक है, अपनी जुबान पे जो कंट्रोल है इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जेम्स जो है उसका याकूब का 3rd चैप्टर में टंग के ऊपर ये सारा जो है, अगर आप अपनी टंग पे कंट्रोल कर सकते हो तो अपनी पूरी लाइफ पे, क्योंकि जेलसी के साथ टंग भी आपकी गंदी हो जाती है, गंद बुला बोलते हो, जो गालियां देते हो एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े, खींचा तानी, हस्बैंड उसके चपत लगा रहा, वो उसके लगा रही है और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ये कौन सी लाइफ हो रही है? और ये मसीही घरों में भी हो रही है, ये मसीही घरों में भी हो रही है। तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये उन्होंने तीसरी चीज कही कि सेल्फ राइचियसनेस। चौथी चीज उन्होंने मुझे कहा कि उनको बोलो डेवलप लव एंड कंपैशन, लव एंड कंपैशन। पहला कुरिन्थियन 13 चैप्टर की चौथी जो वर्स है उसमें लव की पूरी डेफिनेशन है कि नहीं? कि जो लव है, जो प्यार है, वो धीरज है, ये सब है। लव इज काइंड, जेंटल, लॉन्ग सफरिंग। इंग्लिश में तो मुझे मालूम है, हिंदी में मुझे नहीं मालूम। तो आपको मालूम है कि जो 1 कुरिन्थियन का जो पहला कुरिन्थियन का 13 चैप्टर है उसकी चौथी आयत से लव की डेफिनेशन है। उसको डेली पढ़ो, डेली पढ़ो और देखो उनमें से आप में कौन सी चीज नहीं कर रहे हो। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा था, सबसे बड़ी चीज जो है कि क्या कमांडमेंट थी। जब प्रभु को किसी ने पूछा था कि सबसे बड़ी कमांडमेंट क्या है, प्रभु ने क्या कहा था? जीसस ने, लव योर गॉड विद ऑल योर स्ट्रेंथ एंड लव योर नेबर। अपने पड़ोसी से, सब पड़ोसी है, जरूरी नहीं कि जो पड़ोस में रहता वो पड़ोसी है, सब पड़ोसी हैं। आप यहाँ पे जितने बैठे हैं हम पड़ोसी हैं एक दूसरे के, ठीक है? तो देखिए ये सारी चीजें हैं कि जब हम मसीही होने के नाते हम इन चीजों पे जब तक नहीं चलेंगे तो हम अपने आप को मसीही नहीं कहला सकते। आप चर्च के अंदर, पूरे लाइफ चर्च के अंदर आओ, यही प्रभु ने मुझे कहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आके बैठोगे, 1 घंटा सर्विस हुई, गीत भी गा लिए, सब कुछ कर लिया, घर चले गए, लेकिन आपकी लाइफ जो है उसके बाद बिल्कुल चेंज नहीं हुई। तो प्रभु ने मुझे क्या कहा कि मैथ्यू का, मैं आपको एंड में इसको खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मत्ती की 25 सबको पता है, मत्ती का 25 जो है सबको पता है, 10 कमानियां, 10 कमानियां हैं। और 10 कमानियों में से 5 क्या बोला प्रभु ने कि अक्लमंद है, और 5 कौन है? बेवकूफ है। और फिर वो कहते हैं 5 अक्लमंद के पास तेल भी था और 5 बेवकूफ के पास तेल नहीं था। तो देखिए प्रभु ने मुझे थोड़ा सा डिफरेंट वे में दिखाया इस चीज को। जैसे मोस्टली आप सुनते हो, लेकिन प्रभु ने मुझे इसको डिफरेंट वे में दिखाया कि 5 कुंवारियां जब प्रभु आए तो सिर्फ 5 अक्लमंद गई। 10 की 10 क्या दिखाती हैं हमें? चर्च 10 कुंवारियां हैं, प्रभु के इंतजार में है। तो इसका मतलब जो बेवकूफ थी वो भी प्रभु को जानती थी, चर्च में भी आती थी, सुनती भी थी, पता चला ना? तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि वो सब प्रभु को जानने वाले थे, वो सब चर्च के लोग थे, 10 की 10, लेकिन 5 थी बेवकूफ, 5 थी अक्लमंद। तो प्रभु कहते अक्लमंद कौन है? मत्ती 7 निकालिए।
मैथ्यू 7 से उसकी 21 वर्ष से पढ़िए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। एक मिनट, सबको पता चल गया? जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है, सब प्रभु के राज्य में, प्रभु का राज्य ही है जहां पे एंड हमारा होगा। अगर उसमें नहीं हो तो आप आज बेवकूफ में हो। ठीक है, तो देखिए ये है कि वो हर एक जो कहता है, चर्च में आने वाले सभी कहते हैं जीसस जीसस जीसस, चर्च भी जाते हैं, पैदा भी हुए थे मसीह खानदान में, चर्च भी जाते हैं, जाते रहे हैं, और बाइबल भी पढ़ लेते हैं, कभी कभार प्रेयर भी कर लेते हैं। जो प्रभु प्रभु सिर्फ कहते हैं वो दाखिल नहीं होंगे। कौन होंगे? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। परंतु वो जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे क्या करता है? चलने का क्या मतलब है? उसकी राह में चलना, राह पे चलना। जो वो आपको बताता है, जो वो आपको बताता है, जो जो चीजें इसमें लिखी हुई हैं प्रभु को पसंद है, जो चीजें प्रभु को नहीं पसंद है, जब आप उस पर चलते हो, वो उसके लिए कह रहा है। जो अक्लमंद है उसके आगे पढ़ो क्या लिखा है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्मी करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। अच्छा, कौन चले जाओ? कुकर्मी करने वाले। चर्च में ये नहीं कहा कि चर्च में कुकर्मी, अगर आप चर्च में आते हो ठीक है, लेकिन अगर आप कुकर्मी हो, यू आर आउट। आगे, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बस पता चल गया कौन है बुद्धिमान। जो ये आखिरी वर्ष अभी इसने पढ़ी है, जो कि कहे पर चलेगा वो ही बुद्धिमान है, और वो ही वो 5 बुद्धिमान हैं जो कि प्रभु के साथ गई थी। क्यों? क्योंकि वो कर रही थी जो कि प्रभु ने कहा है, और जो 5 बेवकूफ थी वो आती थी चर्च में, लेकिन वो करती नहीं थी। समझ में आ गया ना डिफरेंस? तो प्रभु ने यही इसलिए चर्चेज में भेजते हैं मुझे जगह जगह वो, और बताने के लिए कि देखिए अपनी जिंदगियों को जांचिए। जो जो चीजें आपने आज सुनी है, कुछ और भी बाद में बात करूंगी मैं, वो सब चीजों पर ध्यान कीजिए, अपनी जिंदगियों को बदलिए, और तब होगा कि आप 5 अक्लमंद में गिने जाएंगे। क्योंकि प्रभु का जो आना है, वो बोल रहे ना, द ब्राइडग्रूम इज कमिंग, द ब्राइडग्रूम इज कमिंग। ठीक है ना? और अभी इजराइल में जो चीजें हो रही हैं, और बड़ी चीजें मैं बताऊंगी अभी जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर, उसमें मैं ज्यादा करंट इश्यूज में बात करूंगी, और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि प्रभु का आना बहुत नजदीक है। ना सिर्फ कि उन्होंने जो मुझे दर्शनों में दिखाया है, बल्कि उन्होंने जो अब चीजें हो रही हैं ऑडिबली भी, जो उन्होंने मुझे बताई चीज, वो एग्जैक्टली अक्टूबर 7 को जो हुई थी, वो प्रभु ने मुझे बोल के पहले ही बता दी थी कि ये होने वाला है इस्राएल में। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब क्या करेंगे। हम सब खड़े हो जाएं प्लीज, और हम क्या करेंगे, एक बार दोबारा से प्रभु को जैसे कहते हैं ना, माफी मांगेंगे प्रभु से जो हमारी, और आप सबको मालूम है आपकी क्या क्या कमियां हैं। ठीक है ना? आपने अपने मन में ही या थोड़ा सा बोल करके करनी है, और प्रभु से माफी मांगनी है, और मेरे पीछे पीछे आप रिपीट कीजिए। ठीक है? हम उस प्रेयर को बोलेंगे, और अपने दिल से माफी मांगनी है। ये नहीं कि बस कुछ बोल दिया कि हाँ मुझे माफ कर दो। और मैंने बोला है कि माफी तब होगी कि आप उस इंसान को ब्लेस करना शुरू कर दो जिससे आपको गुस्सा है। कोई चीज, उन चीजों से पूरा यू टर्न ले लो। ठीक है? हाथ ऊपर प्रभु करने वाले हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, प्रभु करने वाले हैं। उनसे माफी मांगिए ताकि आज ही आपकी जिंदगी का वो दिन हो जिसके लिए प्रभु ने मुझे भेजा है यहाँ पे। हालेलुया, हालेलुया,
Hallelujah. We welcome you, Lord. We welcome you, precious Holy Spirit, in this place. मैं पवित्र आत्मा की अभी उनकी मौजूदगी को मेरी पूरी बॉडी में मैं फील कर रही हूँ, वो यहाँ पे है। पूरा ध्यान लगाइए। रे बमारुसी के तेरे हेला बाशो बोरो बे में हेला सिंते बारो हेल मारसु रो रे बे में हेला बाहा होरे ले हर दे बारो ब्रो हेला बाशो रे बे में है ये रे बे में हेला बारा हा ये रे बमकुरे बे हेला बाशो तेरे बारो ले रे बमहारा के रे सेमते मावा ये रे बमारुसी के ले करन रो ही रे बमावा हेला बारा हेला बासु रो हो ये रे बाहा we cut down the powers of the enemy in this place, Father. In the name of Jesus Christ, Lord, I destroy every hold of the enemy in this place, Father God Almighty, as they are holding your people captive, Father. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, I plead the blood of Jesus Christ. I plead the blood of Jesus Christ over this place, Father. I plead the blood, 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 the blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus over this sanctuary, over every person here. The blood of Jesus Christ, Father. We cover every single person with the blood of Jesus Christ. There is power. There is power, miracle working power in the blood of Jesus Christ. We thank you, Lord. Thank you for the blood. Thank you for going to the cross for each one of us, Lord. Thank you for dying for us. Thank you, Lord God Almighty. We give you the praise. We thank you for your precious presence. We thank you for the blood in this place, Lord. Thank you for your presence of your angels in this place. Thank you for the Holy Spirit who is present in this place, oh God. We give thanks to you, Father. We give thanks to you, Father. अब मेरे पीछे रिपीट कीजिए। पिता परमेश्वर, मैं आपके पास आती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत गुनाह किए हैं। मैंने कई ऐसे जो आज सुने हैं वो गुनाह भी किए हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे प्रभु के लहू से धो दीजिए। इसी वक्त प्रभु यीशु, आप मेरे मुक्तिदाता हो। आपका धन्यवाद हो कि आप मेरे लिए इस दुनिया में आए, कि आपने मेरे लिए दुख सहा। आप क्रॉस पे गए, आपने कीलों का दुख सहा अपने हाथों में, अपने पैरों में। धन्यवाद, 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 धन्यवाद उस दुख के लिए जो उन्होंने आपको पीटा स्ट्राइप्स के साथ। उसके लिए आपने जो दुख सहा, मुझे माफ कर दीजिए। और आपका धन्यवाद हो उसके लिए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो क्रॉस पे लटकने के लिए, कि आप पूरी तरह से सांस भी नहीं ले सकते थे। इतना दुख सहा आपने मेरे पापों के लिए। माफ कर दीजिए। तेरा धन्यवाद हो। तेरे लहू के लिए एक बार फिर मुझे धो दीजिए। धन्यवाद प्रभु। और अब आज से, इसी वक्त से मैं दोबारा से पूरे दिल से आपको अपना मुक्तिदाता बनाता हूं, और मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। बपतिस्मे से भर दीजिए। पवित्र आत्मा, मैं आपका वेलकम करता हूं। मेरे अंदर आ जाइए और मुझे प्रभु के कहे पे चलना सिखाइए, ताकि मैं भी उन 5 अक्लमंद कुमारियों की तरह हो जाऊं। और अब बोलिए, शैतान मेरी जिंदगी से दूर हो जा। मेरा तेरे साथ कुछ लेना देना नहीं है। Get out of my life. I belong to Jesus. मैं जीसस को बिलोंग करता हूं। जीसस ने मुझे अपने लहू से खरीद लिया है। मैं उनकी प्रॉपर्टी हूं। अब हमेशा के लिए जिंदगी में से निकल जा शैतान, अभी, इन जीसस नेम। अब मैं आपके ऊपर प्रेयर करूंगा।
agree. Father, I thank you. I thank you, Lord, as they have accepted this. Father, they have accepted Jesus once again and they are counted in the 5 wise ones, Father. Lord, I take authority that you have given to me, Lord, as a believer, Lord, God Almighty, as your servant, oh Father. I take that authority and I speak to the devil. Devil, get out of the lives of these people. They have just accepted Jesus Christ personally. They are purchased by the blood of Jesus Christ. They do not belong to you, devil, now. They are the property of Jesus Christ. So I command you, get out of the lives of every single person now. In Jesus Christ's name, I decree, I declare, and I command to be done. Father, I thank you. In Jesus' name, amen. Amen. All right. Thank you, Lord.